नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं रक्षाबंधन यानी सबसे पहले राखी किसने और किसको बांधी। रक्षाबंधन इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधती है और भाई की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले राखी किसने और किसको बांधी? पौराणिक कथाओं के अनुसार लक्ष्मी जी ने सबसे पहले बलि को राखी बांधी थी। यह बात उस वक्त की है जब राजा बलि अश्वमेघ यज्ञ करा रहे थे। उस वक्त भगवान विष्णु राजा बलि को छलने के लिए वामन अवतार लिया और 3 पग में ही राजा बलि का सब कुछ ले लिया। उसके बाद भगवान विष्णु ने बलि को रहने के लिए पाताल लोक दे दिया। कथाओं के अनुसार बलि पाताल लोक में रहने को तैयार हो गए, लेकिन भगवान के समक्ष उन्होंने एक शर्त रख दिया और कहा कि आप मुझे वचन दो कि जो मैं मांगूंगा वो आप देंगे। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि दूंगा दूंगा दूंगा। भगवान विष्णु के त्रिवचा पर दानवीर बलि ने कहा, जब भी देखूं तो सिर्फ आपको देखूं, हर समय आपको देखूं, सोते समय जागते समय हर समय आपको देखूं। भगवान विष्णु ने बलि की बात सुनकर मुस्कुराए और कहा, तथास्तु। इसके बाद भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक में रहने लगे। उधर वैकुंठ में लक्ष्मी जी को चिंता होने लगी। इसी दौरान नारद जी वैकुंठ पहुँचे। देवर्षि को देखते ही लक्ष्मी जी ने पूछा कि आप तो तीनों लोक में भ्रमण करते हैं, आपने नारायण को कहीं देखा है? लक्ष्मी जी के सवाल पर देवर्षि ने कहा कि वे पाताल लोक में हैं और राजा बलि के पहरेदार बने हुए हैं। इसके बाद लक्ष्मी जी ने नारद जी से इस समस्या का हल पूछा। तब देवर्षि ने कहा कि आप राजा बलि को भाई बना लीजिए, उसके बाद रक्षा का वचन ले लीजिए और तिरवाचा कराने के बाद दक्षिणा में नारायण को मांग लीजिएगा। इसके बाद माता लक्ष्मी स्त्री के भेष में रोते हुए पाताल लोक पहुंची। इस पर राजा बलि ने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? इस पर लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं, इसलिए मैं दुखी हूँ। तब बलि ने कहा कि तुम मेरी धर्म बहन बन जाओ। इसके बाद लक्ष्मी जी बलि से तिरवाचा कराया और दक्षिणा के तौर पर राजा बलि से उनका पहरेदार मांग लिया। इसके बाद राजा बलि ने कहा कि धन्य हो माता, पति आए तो सब कुछ ले लिया और आप आई तो उन्हें भी ले गई। कहा जाता है कि तब से ही रक्षाबंधन शुरू हुआ। यही कारण है कि रक्षा सूत्र बांधते समय ये न बद्धो राजा बलि दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रपद्ये रक्षे माचल माचल मंत्र बोला जाता है। रक्षाबंधन से जुड़ी अन्य कथाएं। राजा दशरथ और श्रवण कुमार से जुड़ा है रक्षाबंधन। हर साल सावन मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले इस त्योहार को लेकर कई मान्यताएं हैं। कहीं कहीं इसे गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक माना जाता है यह त्योहार महाराज दशरथ के हाथों श्रवण कुमार की मृत्यु से भी जुड़ा है। इसलिए मानते हैं कि यह रक्षा सूत्र सबसे पहले गणेश जी को अर्पित करना चाहिए और फिर श्रवण कुमार के नाम से एक राखी अलग निकाल देनी चाहिए, जिसे आप प्राणदायक वृक्षों को भी बांध सकते हैं। महाभारत से भी जुड़ी है ये कहानी। इस त्योहार से महाभारत की कथा भी जुड़ी हुई है। युद्ध में पांडवों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने का सुझाव दिया था। वहीं अभिमन्यु युद्ध में विजयी हो, इसके लिए उनकी दादी माता कुंती ने भी उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधकर भेजा था। वहीं द्रौपदी ने भी उनकी लाज बचाने वाले अपने सखा और भाई कृष्ण जी को भी राखी बांधी थी। इस दिन सावन के महीने की पूर्णिमा तिथि थी। इंद्र की पत्नी ने बांधी थी राखी। पौराणिक कथाओं में पति पत्नी के बीच भी राखी का त्योहार मनाने की परंपरा का वर्णन मिलता है। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच भीषण युद्ध हुआ था, तो दानवों की हार होने लगी थी। तब देवराज की पत्नी सूची ने गुरु बृहस्पति के कहने पर देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। तब जाकर समस्त देवताओं के प्राण बच पाए थे। सिकंदर से भी जुड़ी है कहानी। सिकंदर पूरे विश्व को फतह करने निकला और जब भारत आया तो उसका सामना भारतीय राजा पुरु से हुआ। राजा पुरु बहुत वीर और बलशाली राजा थे। उन्होंने युद्ध में सिकंदर को धूल चटा दी। इसी दौरान सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्योहार रक्षाबंधन के बारे में पता चला। तब उन्होंने अपने पति सिकंदर की जान बख्शने के लिए राजा पुरु को राखी भेजी। पुरु आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन राखी के धागों का सम्मान करते हुए उन्होंने युद्ध के दौरान जब सिकंदर पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया तो राखी देखकर ठिठक गए और बाद में बंदी बना लिया। दूसरी ओर बंदी बने पुरु की कलाई में राखी को देखकर सिकंदर ने भी अपना
बड़ा दिल दिखाया और पुरु को उनका राज्य वापस कर दिया।